है ना। स्कल जो है 29 बोन से मिलके बना है, उसमें 8 जो है वो क्रेनियम टाइप की बोन्स हैं, है ना, ब्रेन बॉक्स फॉर्मिंग बोन्स। तो 8 जो क्रेनियम बोन्स है वो कौन कौन सी, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, एक स्पिनोइड और एक इथेमोइड, है ना। इसको एक फॉर्मूला बना के अपन याद करेंगे। अभी आप एक चार्ट के रूप में बड़ा क्वेश्चन अपन तैयार कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकल बड़ा क्वेश्चन, तो उसके लिए अपन को सारे नाम लिखने पड़ेंगे। और 14 आएंगी जो ब्रेन बॉक्स के अलावा जो फेस बन रहा है हमारा, जो फेस बन रहा है, चेहरे की जो बनावट बन रही है, उनके पीछे जो हड्डियां हैं वो क्या कहलाती हैं, फेशियल बोन्स, है ना। तो ये क्या ज्यादातर दो क्यों है कि चेहरा अपना 2 भाग में ना, दाएं और बायां भाग, तो 2 मैक्सिली बोन, 2 जाइगोमेटिक, 2 नेजल, 2 लैक्रिमल, 2 पैलेटाइन और 2 इंफीरियर नेजल कॉन्के और एक मैंडिबल वॉमर। ये मैंडिबल वॉमर फ्यूज बोन्स होती हैं, इसलिए इनको एक ही माना जाता है। उसके बाद में एक हायोइड बोन होती है। तो टोटल ये अपन ने पढ़ लिया स्कल जिन हड्डियों से मिलके बना है ना। अब एक्सियल स्केलेटन का एक तो भाग हो गया स्कल, दूसरा भाग है स्टर्नम। दूसरा मतलब दूसरी जो मेन हड्डी है इसकी स्टर्नम, बी इसी में है ना। स्टर्नम टोटल खुद एक पूरी बोन है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे इसमें सी आएगा, रिब्स। क्या आएगा, रिब्स, पसलियां जिसको कहते हैं रिब्स। रिब्स में भी क्या है, रिब्स में भी 7 जो रिब्स हैं वो तो बिल्कुल अलग अलग स्टर्नम पे जुड़ी हुई रहती हैं। बाद वाली क्या होती है कि वो 2 हड्डियों, एक हड्डी पे आके 2 हड्डी मिल जाती हैं, समझ रहे हो, तो उनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। तो लिख दो आप ट्रू रिब्स। कितनी तरह की रिब्स है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और सी है फ्लोटिंग रिब्स। ये समझाएंगे अभी, ये नाम कैसे दिए ये भी समझाते हैं आपको। सात इस तरफ रिब्स, 7 इस तरफ रिब्स, है ना, दाएं और बाएं भाग में, तो 14 टोटल हो गए ट्रू रिब्स। फिर 2 रिब्स, 3 रिब्स इधर से, 3 रिब्स इधर से आती हैं और वो आगे आके ऊपर वाली 7वें रिब्स पे मिलती है, स्टर्नम पे नहीं जुड़ती। तो पीछे से तो जुड़ी हुई है, मैं आगे से आके ऊपर वाली रिब्स पे ही जुड़ गई, इसलिए उसको क्या बोल दिया, फॉल्स रिब्स। और जो दो सबसे लास्ट वाली रिब्स हैं वो पीछे से तो जुड़ी हुई रहती है, आगे से जुड़ी हुई नहीं रहती है, फ्लोटिंग अवस्था में रहती है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, फ्लोटिंग रिब्स। और चौथा जो आपके डी नंबर जो आएगा वो आएगा आपके वर्टिब्रल कॉलम। चौथा क्या आएगा, वर्टिब्रल कॉलम। जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो एक हड्डी नहीं है, बार बार कह रहे हैं वो एक हड्डी नहीं है, वो कई सारी हड्डियों से मिलके बना हुआ एक कॉलम है, कई सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना हुआ कॉलम है। और उसकी एक छोटी हड्डी क्या कहलाती है, वर्टिब्रा। क्या कहलाती है, वर्टिब्रा। और वो पूरा कॉलम का कॉलम क्या कहलाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। एक छोटी हड्डी क्या कहलाएगी, वर्टिब्रा, और उसका पूरा कॉलम को नाम दे दिया, वर्टिब्रा से मिलके बनी है इसलिए नाम दे दिया वर्टिब्रल कॉलम। आ रही बात समझ में। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जो बॉन्स हैं वो है, एक तो स्कल की बॉन्स, दूसरा है स्टर्नम बॉन, तीसरी है रिब्स, और चौथा जो है वो है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में, अब वर्टिब्रल कॉलम क्या है कि छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलके पूरा एक कॉलम बन रहा है, इसलिए नाम दे दिया क्या, वर्टिब्रल कॉलम। अब एनाटॉमिकली क्या है कि एरिया, बॉडी का जो एरिया है ना, सबसे ऊपर वाला ये जो वक्ष गुहा कहते हैं ना, थोरेसिक, है ना, तो थोरेसिक एरिया में जो वर्टिब्रा होंगी वो कहलाएंगी थोरेसिक वर्टिब्रा। लंबर एरिया में जो होगी लंबर वर्टिब्रा। कॉक्लियर जो कॉकीजियल एरिया है उसमें होगी कॉकीजियल वर्टिब्रा, है ना, इस प्रकार। तो इसमें 5 तरह के वर्टिब्रास होते हैं। पांच तरह के वर्टिब्रा होते हैं।
पहला जो सर्वाइकल एरिया, जो गले के आसपास वाला एरिया है, सर्वाइकल एरिया, तो उसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास। सर्वाइकल वर्टिब्रास 7। कितने वर्टिब्रा होते हैं ये? 7 होते हैं। तो अपन इनकी नेमिंग जब एमआरआई वगैरह अपन को पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं ना C1, C2, C3, तो वो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के नंबर ऊपर से स्टार्ट किया। C1 पहला वर्टिब्रल, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके नीचे वाला दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऐसे 7 टोटल 7 सर्वाइकल एरिया वाले वर्टिब्रा क्या कहलाते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। बी थोरेसिक एरिया में जो ये चेस्ट वाला एरिया है सर्वाइकल के जस्ट नीचे, वो क्या कहलाएगा? थोरेसिक। T3, T4 ये नहीं सुना कभी? ये हैं टोटल अपने 12। फिर लंबर, थोरेसिक से नीचे वाले है ना, जो वजन लेते हैं सबसे ज्यादा, लंबर 5। लंबर वर्टिब्रा कितने हैं? L1, L2, L1, L2, L3, L4, L5। फिर एक है सैक्रल वर्टिब्रा, पांच तो हो गए, एक हो गया, और लास्ट का एक हो गया कॉकेक्स। ये आपके इतनी तरह की बोन्स होती हैं। कौन से स्केलेटल सिस्टम में? एक्सियल में। अब देखो, अब ये इसके नाम कैसे याद करेंगे अपन, है ना? 5। देखो वापस रिवाइज कराता हूँ एक बार, बढ़िया ठंडे दिमाग से आराम से समझते हुए रिवाइज करना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं ओसियस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में कंकाल तंत्र। उसमें अपन उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि ये अपन को ये तो पता ही है कि ओसियस सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना है? बोन से मिलके बना है। तो टोटल बोन्स कितनी हैं? 206। तो एक्सियल सिस्टम, उसको स्केलेटल सिस्टम को मेनली पढ़ने के हिसाब से 2 भागों में बांटा हुआ है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम टोटल 80 बोन्स के आसपास इसके अंदर बोन्स होती है। इसमें जो जिस एरिया की बोन्स आती हैं वो है एक तो स्कल की बोन्स, दूसरा स्कल की बोन्स, दूसरा स्टर्नम बोन, तीसरा ईयर ऑसिकल्स। तीसरा ईयर ऑसिकल्स, जो कान के अंदर हड्डियां पड़ी थी ना, अपन ने सेंस ऑर्गन पढ़े थे तब, तो ईयर ऑसिकल्स, और चौथा आएगी एक हायोइड बोन। ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो स्कल वाला एरिया है वो जो ब्रेन बॉक्स है उसको कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम, जिसके अंदर ब्रेन फिट रहता है। तो वो ब्रेन बॉक्स जो होता है वो टोटल 8 हड्डियों से मिलके बना होता है, और जो हमारा चेहरा बनाने वाली हड्डियां है वो टोटल 14 हड्डियां होती हैं। तो आज हम याद करेंगे क्रेनियम बोन के नाम कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए क्या करो, पहले सबका एक एक अल्फाबेट ले लो। आगे का ले लिया भाई, कैसे लिया? F P T O S और E। अब इसको ऐसा कोई एक न्यूमेरिक बनाओ जो फट से याद हो जाए। तो जैसे हमने बनाया था, क्या बनाया था कि जब अपन पढ़ रहे हैं, जब अपन लड़कों के लिए, ठीक है, क्या है, खासकर लड़कों के लिए, जब अपन पढ़ रहे हैं तो फीमेल नाम की तोप से दूर रहना। क्या करना है? फीमेल तोप से दूर रहना है। तो F तोप से हो गया। F से फ्रंटल, T से टेम्पोरल, O से ऑसिपिटल, P से पैराइटल, है ना, और S से स्पिनॉइड, E से इथमॉइड। हो गया याद? क्या करना है?
दूर रहना है जब तक पढ़ रहे हैं, बाद में एक दिन तो सामना करना ही है। अभी क्या है, जो जो दूर है वो टॉप अपेक्स पे बैठे हैं, देख लो आप, जो दूर हैं वो अपेक्स पोस्ट पर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, है ना, सब दूर हैं। तो सब कहाँ हैं? हालांकि मैं कोई ये ऐसी नहीं है, एक दिन तो सामना करना ही है, फिर भी आपको समझा रहा हूँ, जब तक अपन कुछ अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक। हाँ, तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम अपन ने पढ़ लिया। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में एक तो स्कल की बोन्स, एक हायोइड बोन्स, एक स्टर्नम की बोन्स, और बाकी रिब्स यानी पसलियां, है ना। ये सारा मिला के मामला, सारा मिला के क्या बन रहा है? एक्सियल स्केलेटन। दिक्कत किसी को? वापस समझ लो एक बार, स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके हमने दो पार्ट किए, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन्स हैं, एक्सियल में एक तो आएगा स्कल, एक आएगा स्टर्नम, एक आएगी रिब्स, एक आएगी हायोइड बोन, ठीक है। फिर स्कल जो है, स्कल के दो पार्ट प्रमुख रूप से, एक तो ब्रेन बॉक्स ऊपर वाला, जिसके ऊपर जिसमें ब्रेन रखा हुआ है, फिटेड है ना, वो क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। तो वो तो क्रेनियम की बोन्स हो गई। और एक जो चेहरा बन रहा है, चेहरे की बनावट, घड़त जो बन रही है, वो है फेशियल बोन्स, है ना। तो स्कल दो रूप से, स्कल मेन रूप से दो भागों में बढ़ गया, ब्रेन बॉक्स में और फेस में, और उसके बाद में ईयर ऑसिकल्स, और लास्ट में हायोइड बोन्स, है ना। ये तो हो गया स्कल वाला मामला। आगे बढ़ जाओ, फिर बी में स्टर्नम एक हड्डी, रिब्स जो है, इधर भी रिब्स है, इधर भी रिब्स है, तो पेयर में होती है रिब्स। कैसे होती है? पेयर में होती है रिब्स। तो 7 जोड़ी तो ट्रू रिब्स, 3 जोड़ी फॉल्स रिब्स, और 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स होती है ना। आधी इधर है ना, इसलिए इनको बोल दिया पेयर में। उसके बाद जो आया वो आया हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक हड्डी नहीं है, इसमें कई सारी हड्डियों का क्या है, कई सारी हड्डियों का एक के ऊपर एक रखे कॉलम बना हुआ है। एक के ऊपर एक ऐसी हड्डियां सेट है, जैसे एक कॉलम बड़ा सा एक टावर बन रहा है ना, उसको बोल दिया कॉलम। तो एक हड्डी जिससे वर्टिब्रल कॉलम बनता है, उस सिंगल हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रा। क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। और कई सारी वर्टिब्रास मिलके ही वर्टिब्रल जो ये कॉलम बनाती है, इसलिए नाम हो गया वर्टिब्रल कॉलम। सिंपल। अब एरिया के आधार पर जो सर्वाइकल एरिया में वर्टिब्रा आएंगे वो कहलाएंगे सर्वाइकल। थोरेसिक एरिया में आएंगे, थोरेक्स पे एरिया में आएंगे वो कहलाएंगे थोरेसिक। लंबर एरिया वाले लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स। तो इस प्रकार इसकी एक तो प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे अजीबोगरीब निमोनिक बना के जो लंबे समय तक याद रहे, है ना, वो काम करना है। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम में आ जाओ आप। अपेंडिकुलर सिस्टम जो है, कोई भी ऐसे नहीं पढ़ना कि कंफ्यूजन पड़ा रहे दिमाग में, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, याद होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। सिस्टम से पढ़ना है, जीरो कंफ्यूजन रखना है ना। पढ़ाई में कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन। जो पढ़ रहे हैं समझ में आया है तो ही पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई ही लंबे समय तक याद रहेगी, है ना। कंफ्यूजन वाली पढ़ाई अभी अपन पेज काले कर लेंगे घर पे जाके सब साफ, ऐसा काम नहीं करना। अपेंडिकुलर सिस्टम। अब अपेंडिकुलर सिस्टम जो है, कितनी बोन्स है टोटल? 126 बोन्स। इसमें क्या है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसके अंदर आएंगे गिर्डल्स। क्या आएंगे? गिर्डल्स क्या होते हैं? गिर्डल्स एक हड्डियों से मिलके बना हुआ एक सिस्टम होता है, जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाता है। जैसे सॉकेट के रूप में कई सारी हड्डियां फिक्स होती है ना, तो जो एक वो ढांचा बनता है वो गिर्डल नाम दे दिया, है ना। तो अपने पास क्या है? 2 गिर्डल है, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल में 4, एक गिर्डल में कितनी हड्डियां आएंगी? 4। पेक्टोरल गिर्डल में है टोटल 4 हड्डियां। एक इधर है गिर्डल, एक इधर है, ठीक है। टोटल गिर्डल कितने हो गए? 2।
है ना। एक क्लेविकल इस तरफ और एक क्लेविकल इस तरफ, इसको क्या कितनी होगी, शोल्डर बोन कहते हैं ना। और स्कैपुला दोनों एक एक तरफ दोनों है ना। तो टोटल 2 क्लेविकल इधर, 2 दाएं तरफ, 2 क्लेविकल बाईं तरफ, 2 स्कैपुला बाईं तरफ, 2 स्कैपुला दाईं तरफ। और दूसरा अपना मारवाड़ी में जिसको कहते हैं चूड़िया, है ना, वो उसका नाम है पेल्विक गिर्डल। ये पूरा एक फ्यूज बॉन्ड के रूप में रहता है, इसमें कई सारे हड्डियां जुड़ जाती है आपस में, है ना। तो वो फ्यूज बॉन्ड है। पेल्विक गिर्डल कितने होते हैं, 2 इनोमिनेट बॉन्ड्स रहती हैं, जुड़ी हुई हड्डियां रहती हैं। इनोमिनेट, ये इनोमिनेट कितनी है, 2। तो टोटल ये गिर्डल इधर और एक इधर आएगा आपके लिम्ब बॉन्स। अब कितने जोड़ी लिम्स हैं, 2 तो हाथ और 2 पांव, है ना। 4 लिम्ब और हिंड लिम्स, या एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब। तो लिम्ब हो गए आपके 2 तरह के, है ना। 4 लिम्ब यानी हाथ, इसमें टोटल हड्डियां कितनी हैं, 60। और हिंड लिम्स यानी पांव, इसमें भी 60। ये है हड्डियां, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। कार्पल, ये तो है हाथों की हड्डियां, है ना। और हिंड लिम्स यानी पाँव की, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टीबिया। टार्सल्स, फेलेंजेस लिखना है यहाँ पे ना।
14, 10, 28। ये इस तरह से आपने एक्सियल और अपेंडिकुलर दो प्रकार के स्केलेटल सिस्टम्स अपने कोर्स में हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम अपन ने देखा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब थोरेसिक, डिस्क्राइब ऑसियस सिस्टम या डिस्क्राइब स्केलेटल सिस्टम, या राइट और नॉट ऑन स्केलेटल सिस्टम। अपने पास कम समय है तो अपन ये चार्ट भी बना देंगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, एक एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल में कौन कौन सी बोन है? स्कल और स्टर्नम, रिब्स और हायोइड, है ना। वापस गड़बड़ हो रही है। एक्सियल में कौन कौन सी बोन है बताओ? स्कल बोन्स, सेकेंड स्टर्नम, थर्ड रिब्स, चौथा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इधर फिर सेकंड वाला अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी बोन्स हैं? दो टाइप की। एक दो पहले बनाएंगे गिडल्स। गिडल कितनी तरह के? दो, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल यानी जो शोल्डर वाला गिडल है वो है पेक्टोरल गिडल, और जो पांव वाला गिडल है, हिप बोन वाला गिडल है, वो है पेल्विक गिडल, है ना। तो दो हो गए गिडल, पेल्विक गिडल और पेक्टोरल गिडल। और उसके बाद आ गई लिम्ब बोन्स, हाथ और पांव की हड्डियां। तो हाथ वाली हड्डियां कहलाएंगी फोर लिम्स या एंटीरियर लिम्स, है ना, और पांव वाली कहलाएंगी हिंड लिम्स या पोस्टीरियर लिम्स। तो टोटल इनमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये दो दो होंगे सब, एक दाएं हाथ में एक बाएं हाथ में। और कार्पल, मेटाकार्पल, ये जो है कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस। इसी प्रकार फीमर, पटेला, टीबिया, ये पांव। फिर जो पांव के पीछे सबसे नीचे जो पंजा बन रहा है, पंजे में टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजस। नंबर्स याद रखने हैं, 16 कार्पल होते हैं, 10 मेटाकार्पल और 28 फेलेंजस। इसी प्रकार पांव में 14 टार्सल, 10 मेटाटार्सल और 28 फेलेंजस। हाँ, टोटल हाथ और पांव की मिला के, हाथ और दो पांव की मिला के, हाँ चारों में मिला के 120 बोन्स, ठीक है। इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है अपन ने अच्छे से देख लिया।